हेलो भाइयों, नमस्ते यार। कैसे हो? ठीक ठाक हो? पिछले क्लासेस में हमने लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे मेरे भाई। आज जो हम डिस्कस करेंगे यानी आज की क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट, हम वैसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से मेरे भाई लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करने में हेल्प मिलती है। लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करने का मेन दो ही इक्विपमेंट है, टेप और चेन। बाकी मेरे भाई सभी के सभी हेल्पर मीन्स मदद के रूप में काम करते हैं। अगर हम बात करें सर कि कौन कौन इक्विपमेंट लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करने में मदद करते हैं, उनका जरा डिस्कस किया जाए तो मेनली माय डियर स्टूडेंट 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट के नाम आते हैं, जैसे एरो हो गया, पेग हो गया, ऑफसेट हो गया, एक रेंजिंग रॉड हो गया। इन सभी का अगर हम बात करें मेरे भाई तो मेन फंक्शन आपको रिमेम्बर रखने हैं और डायमेंशन याद रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलता है मेरे भाई, और इससे कुछ भी नहीं मिलता है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए। रहा बात सेमेस्टर वालों के लिए मेरे भाई, तो सेमेस्टर वालों के लिए डिफिनेशन भी जरूरी है। हमने क्या बोला? सेमेस्टर वालों के लिए मेरे भाई डिफिनेशन भी जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए मेरे भाई डायमेंशन के साथ साथ फंक्शन यानी उपयोग जरूरी है। तो मेरे भाई हमने बहुत ही अच्छा से समझे थे लीनियर डिस्टेंस के बारे में। आज हम सबसे पहले अगर बात करें मेरे भाई तो पेग के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पेग क्या होता है सर? मेरे भाई यह जो पेग है, अगर हम आपके लैंग्वेज में बोले मेरे भाई तो यह खुट्टा की तरह काम करता है, यानी पेग एक खुट्टा की तरह काम करता है आपके लैंग्वेज में बोला जाए। लेकिन इंजीनियरिंग ऑफ लाइफ के लैंग्वेज में बोला जाए मेरे दोस्तों तो पेग होता है। मैंने खुट्टा बोला, आप लोग सोच रहे होंगे क्या होता है। बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा और बहुत को नहीं पता होगा मेरे भाई। गांव यानी कि जब गांव में देखते होंगे आप लोग, टेंट यानी जो पर्दा लगाया जाता है शादी ब्याह यानी कि अदर कार्यक्रम अदर फंक्शन में मेरे भाई जो पर्दा लगाया जाता है और जो पर्दा स्टैंड किया जाता है रस्सी के द्वारा मेरे भाई, और वह जो रस्सी बंधा हुआ रहता है एक लकड़ी की या तो मेरे भाई स्टील की पाइप होती है, छोटी सी पाइप होती है, नुकीली होती है, जो कि जमीन में धंसी हुई रहती है, उसी को खुट्टा बोलते हैं। जनरली हमको खुट्टा से मतलब नहीं है भाई, हमको यह पेग से मतलब है। देखो, पेग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेरे भाई जो कि टेम्पोररी यूज किया जाता है। टेम्पोररी मीन्स आज यूज किए, कल दूसरा जगह यूज कर सकते हैं। कल जिस जगह पे यूज किए थे मेरे भाई उसी पेग को परसों तीसरी जगह यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर बात करें मेरे दोस्त तो यह जो पेग है इसको टेम्पोररी यूज किया जाता है। अब सर इसको टेम्पोररी हम कहाँ यूज करते हैं? मान लीजिए मेरे भाई आज ग्राउंड का सर्वे कर रहे थे, आज पूरा के पूरा कंप्लीट नहीं हुआ मेरे भाई। सपोज दैट हमें यहाँ से यहाँ तक लीनियर डिस्टेंस मेजर करनी है मेरे भाई। हमने आज सर यहीं तक लीनियर डिस्टेंस मेजर किया, बाकी इतना डिस्टेंस आज हमने मेजर नहीं किया। तो मेरे भाई हम कल जब आए फील्ड में वर्क करने तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि हमने कहाँ से डिस्टेंस शुरू किया था, कहाँ पे छोड़ा था, कहाँ तक करना है।
तो अब तो एक कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि अब यार सर्वियर को जब पता ही नहीं है कि कहाँ से डिस्टेंस खत्म हुई थी, कहाँ से हमें मेजर करना है, तो वह कैसे मेजर करेगा। तो यही सब गलतियां से बचने के लिए मेरे भाई इस पेड़ को यूज किया जाता है। सपोज यहाँ तक हमने आज डिस्टेंस को मेजर किया, वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन आज का जो ड्यूरिंग आवर्स वर्क है वह कंप्लीट हो गई है। यानी इतना डिस्टेंस हमें कल मेजर करना है। तो जिस जगह पे मेरे भाई, जिस जगह पे हम वर्क को खत्म किए, उस जगह पे यह पेग को इंटरवल किया जाता है, इंसेट किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर पेग लगा होगा तो जब भी कल सर्वेयर आएगा मेरे भाई, तो यहाँ से उसको इजीली पता चल जाएगा, उसको मेरे दोस्तों आसानी से पता चलेगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट था, यानी हमारा जो लीनियर डिस्टेंस मेजर करना था, वो हमें यहाँ से स्टार्ट करना था, तो वह आसानी से कर लेगा। इसी कारण इसको टेम्पोररी यूज किया जाता है। अब जब वह आएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से वर्क को खत्म किया था, यानी यहाँ पर पेग लगाया था, और जब वह आया मेरे दोस्तों, तो यहाँ से काम फिर से स्टार्ट किया। समझने की कोशिश करना, वह जब आया यहाँ, तो यहाँ से वर्क स्टार्ट कर चुका। अब इस पेग को निकालेगा, अब यहाँ से वर्क स्टार्ट कर लिया, फिर डैट आज जो कल आया वह यहीं तक काम किया, यहाँ तक काम किया, तो फिर जब छोड़ेगा इस वर्क को, तो अभी इतना डिस्टेंस बचा हुआ है, तो यहाँ पर इसी पेग को भी रीयूज कर लेगा। इसी कारण बोला जाता है कि यह टेम्पोररी यूज किया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब सर बात रही सर कि यह पेग होता क्या ऐसा है, जरा इसकी हम बात करें। तो मेरे दोस्त, जब भी हम पेग को धरती में इंसेट करेंगे, तो एक पार्ट नुकीला होना चाहिए। नुकीला होने से यह फायदा रहता है कि वह इजीली, अगर हम हैमर से या किसी भी इक्विपमेंट से उसको इस तरह से लगाए, पिटे, तो वह आसानी से धंस जाए। मेरे दोस्त, यह जो पेग है, यह अगर हम बात करें सर, तो यह जो पेग होता है यह नुकीला होता है मेरे दोस्तों। पेग जो है वह नुकीला होता है, समझने की कोशिश करना, और जिसकी डायमेंशन मेरे दोस्तों 150 mm लेंथ, हाइट जो भी बोले वह होती है। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। यह जो है, यह पेग का टॉप पर्सन होता है सर, जो कि टॉप पर्सन यह जो है मेरे दोस्तों, वह 25 mm की और विड्थ भी 25 mm की होती है। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। यानी पेग एक टेम्पोररी वर्क में यूज किया जाता है, डे टू डे वर्क में यूज किया जाता है, जिसकी डायमेंशन यह है मेरे दोस्तों, 150 mm हाइट होती है, 25 mm विड्थ होती है। हाइट या लेंथ बोले मेरे भाई, 25 mm विड्थ होती है। थिकनेस की बात, यानी हम हाइट की बात करें, तो 25 mm होती है। सॉरी, यानी यही पेग थी मेरे भाई, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर हम सेकेंड की बात करें मेरे सर, तो सेकेंड इक्विपमेंट का नाम है एरो। अगर हम दूसरी इक्विपमेंट की बात करें सर, तो दूसरी इक्विपमेंट यानी सेकेंड इक्विपमेंट मेरे भाई एरो है। समझने की हम कोशिश करेंगे, एक सेकेंड। अगर हम बात करें सर, तो दूसरे इक्विपमेंट की बात करें सर, अगर हम बात करें सर,
तो यह एरो क्या होती है मेरे भाई। एरो भी देखो, जितने तरह के हम हेल्पर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे वह सभी के सभी टेम्पोररी यूज किए जाएंगे। यानी एरो भी मेरे दोस्तों, यह भी एक तरह के टेम्पोररी इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम बात करें सर, तो यह टेम्पोररी इंस्ट्रूमेंट है। इसको यूज हम तब करेंगे जब फ्लोअर और लीडर सर्वे यानी लीनियर डिस्टेंस मेजर करते हो। बात अगर करें सर, तो फ्लोअर और लीडर क्या होते हैं मेरे दोस्तों। लीडर, जब भी लीनियर डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसमें मेनली दो को रहना जरूरी है, एक फ्लोअर और एक लीडर। लीडर मेरे दोस्तों वह पर्सन होता है जो आगे आगे लीनियर डिस्टेंस को मेजर करता है, वह फ्लोअर होता है, सॉरी लीडर होता है। यानी कि आगे आगे जो लीनियर डिस्टेंस को मेजर करता है मेरे दोस्तों, वह लीडर होता है। और जो पीछे पीछे लीडर के पीछे पीछे चलता है वह फ्लोअर होता है। अब सर क्यों पीछे पीछे चलेगा? वो कोई भी इंसान पीछे पीछे चल रहा है मेरे भाई, तो उसको कुछ ना कुछ काम होगा या कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अरे यार, कोई भी अगर किसी इंसान के पीछे पीछे चल रहा है तो जनरली सी बात है उसको कोई ना कोई वर्क होगा या कोई ना कोई उसको मतलब काम होगा या फायदा होगा उससे, जनरली सी बात है यार। तो जब भी फ्लोअर पीछे पीछे चलता है लीडर का मेरे भाई, तो अरे यार जनरली से अगर एग्जांपल देखें तो तुम लोग इंस्टाग्राम हो गया या अदर तरह के सोशल मीडिया हो गया, कोई किसी को कब फॉलो करता है यार? जब कोई काम रहता है या किसी तरह के अट्रैक्शन हो। तो मेरा भाई यह जो फ्लोअर है यह लीडर के पीछे पीछे चलता है इसी एरो को कलेक्ट करने के लिए। यही जो एरो है उसको यह कलेक्ट करता है फ्लोअर। अब सर एरो को हम कहाँ यूज करते हैं? जनरली सी बात है कि एरो को हम यूज कहाँ करते हैं? तो मेरे भाई जब भी लीडर होता है, जब भी सर्वेयर होता है, जब ये उस देखो कोई भी यार सर्वेयर हो चाहे लीडर हो, चैन जनरली 30 मीटर का लेगा या 20 मीटर का लेगा। और जो ग्राउंड रहता है मेरे दोस्तों, जो आपके लीनियर मेजरमेंट करने वाले डिस्टेंस के जो ग्राउंड होंगे वो तो जरूरी नहीं है वो 30 मीटर के ही हो और 20 मीटर के ही हो, वो तो किसी तरह किसी भी लेंथ के हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों जो चैन लिए हैं हम 30 मीटर का लिए हैं सर, और ग्राउंड मेरा है वह इतना बड़ा है, तो कैसे होगा? तो जो भी हम चैन लिए हैं सर, वह 30 मीटर का जो चैन है सर, वह यहाँ तक लेंथ को मेजर करेगा। यानी कि चैन जो है मेरे दोस्तों 30 मीटर लेंथ को मेजर करेगा। तो अब सर क्या हम इस साइड को मेजर नहीं करेंगे या इस साइड को छोड़ देंगे या इसी से अनुमान लगा लेंगे? ऐसा तो है नहीं मेरे भाई, हमें ये भी मेजर करना है। तो क्या सर हम ये चैन को यहाँ से रिसीव यानी उठाकर इधर मेजर कर ले? भाई जब मेजर इधर कर लोगे, ठीक है, तुमको यहाँ तक याद है कि यहाँ तक हमने मेजर किया है, फिर यहाँ पर आए 30 मीटर का डिस्टेंस मेजर किए, फिर यहाँ से चैन उठाए और इधर मेजर किए। मीन्स ये प्रोसेस पता नहीं यार कितना बार करना पड़े, हो सकता है एन टाइम्स भी यह प्रोसेस करना पड़े, कंटिन्यू करना पड़े, तब हमें याद तो रहेगा नहीं। और जो जमीन यानी कि जो हम सर्वे करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, वो तो गलत हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, हमें याद ही नहीं है तो गलत ही होगा। और जो भी ऑनर होगा, प्रॉपर्टी के मालिक होगा, वो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम यार गलत जमीन यानी गलत जमीन को मेजर कर लिए हो, गलत डिस्टेंस को मेजर कर लिए हो सकता है तुम दूसरे के जमीन में हस्तक्षेप करवा दो, लड़ाई करवा दो, झगड़ा करवा दो, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भाई
हम ऐसे से बचने के लिए जब यहाँ पर एक चैन को मेजर कर लिए तो यहाँ पर हम एरो को इंटरवल कर देंगे। ठीक, अब जो फ्लोवर आ रहा है पीछे से समझने की कोशिश करना। यहाँ तक हमने एक डिस्टेंस को मेजर कर लिया, फिर यहाँ से चैन को उठाए, यहाँ पर मेजर किया, फिर यहाँ से की, यानी यह प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि हम लास्ट डिस्टेंस पॉइंट पे ना पहुंच जाए। अब क्या सर हम यह एरो को छोड़ते जाएंगे? यार हमें n टाइम्स डिस्टेंस को मेजर करना है तो इतना एरो हम कहाँ से लाएंगे? एक सिविल इंजीनियर का काम होता है सर कि वह जितना कम से कम हो सके बचाए, मीन्स सेफ्टी भी दे और कम पैसा भी लगाए ताकि ऑनर को पैसा बचे। तो इतना एरो खरीदने में पैसे भी लगेंगे। तो वह फ्लोवर जो होता है मेरे दोस्तों, वह पीछे पीछे, लीडर आगे आगे, फ्लोवर पीछे पीछे चलता है और यह एरो को कलेक्ट करते रहता है और यह एरो को कलेक्ट करके फिर से लीडर को देगा, लीडर फिर से यूज करेगा, फ्लोवर फिर से कलेक्ट करेगा, लीडर फिर से यूज करेगा, फ्लोवर फिर से कलेक्ट करेगा, लीडर फिर से यूज करेगा। यह प्रोसेस तब तक करेगा जब तक कि उसका डिस्टेंस मेजर करा खत्म ना हो जाए। अब जब भी सर यह यूज करेगा यानी इंसेप्ट करेगा, यानी कि जमीन के अंदर इंटरवल, जमीन के अंदर उसको धंसाएगा, तो उसका जो पार्ट होगा मेरे दोस्तों, वह पार्ट कैसा होगा तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें सर, तो बेसिकली हम एरो के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसका डायमेंशन कैसा होता है। मेरे भाई समझने की यहाँ कोशिश करना, यह जो एरो होता है सर, यह जो एरो है, एरो इस तरह से होता है, समझने की कोशिश करना यार। एरो का जो डायमेंशन है सर, वह एरो इस तरह से देखने को मिलता है सर। एरो यह इस तरह से एरो रहता है, इसके ऊपर ही एरो को पिटा जाता है और यह नुकीला पार्ट जमीन के अंदर चला जाता है। अगर हम इसकी बात करें सर, तो इसकी जो डाया है वह 50 mm की डाया होती है सर। अगर हम इसकी बात करें सर, तो यह जो है वह 4 mm की डाया होती है। समझने की कोशिश करना, यह जो है मेरे दोस्तों वह 4 mm की डाया होती है। अगर हम बात करें सर इसकी लेंथ की बात करें या हाइट की बात करें, तो जनरली 100 mm होती है। इसी में मेरे भाई +5 mm होती है। मीन्स या तो यह 105 mm की होगी या तो यह 95 mm की होगी, लेकिन 100 से +5 +5 mm होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बंदा डायमेंशन को बहुत ही अच्छा से देख ले और फंक्शन इसका जान ले कि यह लीडर और फ्लोवर के बीच काम करता है, और सेमेस्टर वाले स्टूडेंट डिफिनेशन भी देख ले, क्योंकि बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों इसको जानना। अब बात अगर हम करें मेरे भाई, तो यह 2 इक्विपमेंट हम जान चुके हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अगला इक्विपमेंट हम रेंजिंग रड को जानते हैं। जनरली हमने सर 4 तरह के इक्विपमेंट जानने था, रेंजिंग रड, पेग, एरो और ऑफसेट रड। हमने सर पेग जाना, एरो जाना, अब जानना है रेंजिंग रड और ऑफसेट रड। मेरे भाई जो रेंजिंग रड होते हैं और जो ऑफसेट रड होते हैं, जनरली दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों का एक ही वर्क होता है, दोनों का एक ही डायमेंशन होता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का अंतर पाया जाता है, वो हम जानेंगे। यानी सर अगर हम बात करें सर रेंजिंग रड का, तो रेंजिंग रड एक रेक्टेंगुलर पाइप होता है। यानी कि रेंजिंग रड मेरे दोस्तों एक तरह के रेक्टेंगुलर पाइप होता है। जनरली अगर हम बात करें सर रेंजिंग रड का, तो रेंजिंग रड एक तरह के मेरे दोस्तों
देखो रेंजिंग रड एक तरह के मेरे दोस्तों समझने की कोशिश, रेंजिंग रड एक तरह के वर्टिकल रेक्टेंगुलर पाइप होता है जिसकी अगर हम लेंथ यानी हाइट की बात करें सर तो 2 से 3 मीटर की हाइट होती है, 2 से 3 मीटर की हाइट होती है। और जो रेंजिंग रड रहता है सर उसका अल्टरनेटिव कलर वाइट और ब्लैक होता है। अब अल्टरनेटिव कलर वाइट एंड ब्लैक के मतलब हुआ मेरे दोस्तों कि एक पैटर्न में वाइट रहेगा, एक पैटर्न में ब्लैक रहेगा, एक पार्ट में वाइट रहेगा, एक पार्ट में ब्लैक रहेगा। यह प्रोसेस कंटिन्यू होती है 2 से 3 मीटर लेंथ तक। रेंजिंग रड की अगर बात करें सर तो टॉप पे एक फ्लैग लगा रहता है, टॉप पे फ्लैग लगा रहता है मीन्स झंडा लगा रहता है। बात अगर हम करें सर इसका यूज क्या है, इसका फंक्शन क्या है सर, इसका फंक्शन क्या है सर, तो देखो रेंजिंग रड यूज किया जाता है बेसिकली अगर बात करें सर तो विजुअल डिस्टेंस के लिए। विजुअल डिस्टेंस कहने का मतलब हो गया कि जब भी सर्वेयर डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस को मेजर करेगा मेरे दोस्तों, यह लेंथ को सपोज मेजर करेगा तो इस पॉइंट पे है तो ग्राउंड तो मेरे भाई उबड़ खाबड़ रहेंगे, मीन्स लीनियर मीन्स समतल तो रहेंगे नहीं, उबड़ खाबड़ ग्राउंड है। तो यह मेरे दोस्तों सपोज दैट जो सर्वेयर है वह समतल ग्राउंड पे है और जो अभी जो सर्वेयर है सर वह समतल ग्राउंड पे है। समतल ग्राउंड पे होने के कारण उसका जो चैनेज है यानी जो भी डिस्टेंस को मेजर कर रहा है सर इस पॉइंट पे मेजर कर रहा है। और वह जब डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट किया था सर तो उसका जो स्लोप ग्राउंड था मीन्स वह जब ग्राउंड पे से जो जिस ग्राउंड से वह सर्वे स्टार्ट किया था सर वह ग्राउंड अनडुलेटिंग था मीन्स उबड़ खाबड़ था तो इक्वल विजुअल तो होगा नहीं सर। तो वही विजिबिलिटी देखने के लिए रेंजिंग रड का यूज किया जाता है। मीन्स अगर हम बात करें सर तो रेंजिंग रड जो है विजिबिलिटी ऑफ वर्क के लिए यूज किया जाता है सर। हमने बोला था कि रेंजिंग रड एक तरह के सर वर्टिकल रेक्टेंगुलर पाइप होते हैं। यह तो हमने समझने की कोशिश करा, फिगर थोड़ा अच्छा बना है। यानी रेंजिंग रड जो होते हैं सर वह एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर पाइप होते हैं सर जिसमें अल्टरनेटिव वाइट और ब्लैक कलर होता है। ठीक है सर जी। अगर हम बात करें सर तो इसकी हाइट 2 मीटर से लेके 3 मीटर तक होती है। समझने की सर जी हम कोशिश करेंगे। बात करें सर तो इस पे एक फ्लैग लगा रहता है। यह मेरे दोस्तों फ्लैग है और इसका अल्टरनेटिव कलर वाइट एंड ब्लैक देखने को मिलता है, वाइट और ब्लैक देखने को मिलता है। वाइट और ब्लैक के मतलब हुआ सर अल्टरनेटिव वाइट एंड ब्लैक के मतलब हुआ सर देखो अल्टरनेटिव वाइट एंड ब्लैक देखने को मिलता है। अल्टरनेटिव वाइट एंड ब्लैक के मतलब हुआ सर कि एक वाइट तो एक ब्लैक, एक वाइट तो एक ब्लैक। सपोज अगर हम वाइट से स्टार्ट करें सर तो यह जो पोर्शन होगा सर यह पोर्शन पूरा के पूरा पोर्शन ब्लैक होगा। यह अल्टरनेटिव वाइट एंड ब्लैक का मतलब होता है। मीन्स एक पोर्शन अगर वाइट है सर तो एक पोर्शन ब्लैक होगा सर। यही अल्टरनेटिव वाइट एंड ब्लैक का मतलब है। यही अल्टरनेटिव वाइट एंड मेरे भाई ब्लैक का मतलब है। कहने का मतलब है सर 2 से 3 मीटर तक यह प्रोसेस करेंगे, तब तक करेंगे जब हम 2 से 3 मीटर हाइट तक ना पहुंच जाए। यही अल्टरनेटिव एंड ब्लैक के मतलब है। यही मेरे दोस्तों रेंजिंग रड होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें सर जी ऑफसेट रड की अगर हम बात करें तो ऑफसेट रड क्या होता है। जनरली अगर हम बात करें सर तो ऑफसेट रड सिमिलर जैसा कि हमने बताया था ऑफसेट रड
और रेंजिंग रड दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन एक अंतर सर देखने को मिलता है। अब कौन सा अंतर देखने को मिलता है सर, यह हम जानने की कोशिश करते हैं। यह तो डायमेंशन यानी फिगर आपको दिख रहा होगा सर। यह जो ऑफसेट रड होता है सर, सिमिलरली रेंजिंग रड की तरह ही होता है। इसमें केवल एक ही डिफरेंट पाया जाता है सर, इसमें एक हुक प्रोवाइड किया जाता है। अब हुक का फंक्शन क्या है, हुक क्या होता है हम समझते हैं। हुक का फंक्शन यह है मेरे दोस्तों, वह भी विजिबिलिटी की तरह काम करता है। और इस ऑफसेट रड में सर फ्लैग नहीं लगा रहता है, यानी जो फ्लैग यहाँ काम कर रहा था सर, वही यहाँ ऑफसेट का बेसिकली काम होता है और कुछ अंतर नहीं है। यानी सर ये भी एक तरह के वर्टिकल रेक्टेंगुलर पाइप होता है। ये भी एक तरह के मेरे भाई वर्टिकल रेक्टेंगुलर पाइप ही होता है, जिसमें अल्टरनेटिव वाइट एंड ब्लैक कलर होता है। समझने की कोशिश करना। अब हुक की बात हम कहें तो सर, वह हुक इस तरह से सर प्रोवाइड किया हुआ रहता है, जिसका लेंथ सर 2 या 3 मीटर इसका भी लेंथ होता है। अल्टरनेटिव वाइट एंड ब्लैक के मतलब हुआ मेरे दोस्तों कि ये अगर हम ब्लैक से स्टार्ट करें, उसमें हम वाइट से स्टार्ट किए थे, इसमें हम अगर ब्लैक से वाइट करें सर, तो ब्लैक से स्टार्ट करें सर, तो ब्लैक वाइट, यानी इस तरह से इसका अल्टरनेटिव सर कलर होता है। यानी मेरे भाई यही आपका ऑफसेट रड है। इन सभी का काम, यानी इन चारों में एक चीज तो कॉमन दिखा सर कि यह चारों के चारों टेम्पोररी वर्क में यूज होते हैं। अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले सर, तो यह चारों के चारों इक्विपमेंट जो हैं वह डेली बेसिस पे जो वर्क होता है सर, डेली बेसिस वर्क यूज किए जाते हैं। डेली बेसिस वर्क के मतलब हुआ सर, आज यूज किए, इसको कल से फिर यूज कर सकते हैं, परसों से फिर यूज कर सकते हैं, और उसके आगे नेक्स्ट फिर से यूज कर सकते हैं। यह प्रोसेस बार बार हम कर सकते हैं सर, यही डेली बेसिस का काम होता है। आज मेरे दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम जानेंगे क्रॉस स्टॉक क्या है और बहुत सारा इक्विपमेंट के बारे में। मे भी नेक्स्ट क्लासेस में आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। सुबह